Hello everyone. Myself Zubin Lapsiwala. I am pass out from NIT Surat batch 2017 Chemical Engineering. Today we have Jay Madhani, who has scored All India rank 9th in GATE 2021 in Chemical Engineering. So the purpose of this video is to give you glimpse of how he prepared and how he went through the journey of getting the All India rank 9th. So let's get started with Jay. And Jay, why don't you introduce yourself? Uh, who are you? Where are you from? And where are you studying? Hello everyone, I am Jay Madhani. I am currently pursuing BTech in Chemical Engineering from SVNIT Surat. I am from Jamnagar, Gujarat. I have secured All India rank of 9 in GATE 2021 in Chemical Engineering. Okay, well, thank you. That's helpful to understand your background. And we would like to know why actually you wanted to appear in this exam. Like, when did you thought, okay, I want to pursue this exam? What was the motivation when it started in your head that I want to do this? जब मैं थर्ड ईयर में था तभी से मैंने सोचा था कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा एंड जब मैंने कोरा में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके कोरा में आंसर्स पढ़े यूट्यूब में वीडियोस देखे तो वहां से बहुत ही मोटिवेशन मिला एंड थर्ड ईयर के विंटर वेकेशन में मैंने 1 मंथ का इंटर्नशिप किया था एट ONGC हजीरा सो वहाँ का वर्क कल्चर काफी अच्छा था एंड वहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा and we all know that PSUs are the best for doing job. So तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं PSU में जॉब करूंगा एंड सो तभी से मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया. ओके, सो PSU में जॉब के लिए आई बिलीव गेट एग्जाम कंपलसरी है, राइट? यस. कैन यू नेम कौन सी टॉप PSUs है जो गेट के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती है? श्योर सर. बहुत सारी PSUs है जो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं बट जो मेजर PSUs है जो कि महारत्न कंपनी के नाम से जानी जाती है एंड फॉर एग्जांपल ONGC है, IOCL है, गेल है, सेल है, NPCIL है जो बहुत ही अच्छी कंपनीज है एंड लार्ज ग्रुप्स है, लार्ज कॉर्पोरेट्स है. मेक सेंस, थैंक यू. सो ओके, सो एज वी अंडरस्टैंड, आपको इंटर्नशिप थ्रू और कोरा एंड यूट्यूब वीडियोस थ्रू आपको पता चला कि गेट की एग्जाम होती है, आपने इंटर्नशिप की, वहां पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि दिस इज समथिंग यू वांट टू डू आफ्टर योर केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक. तो वहां पे आपने यस. रिसर्च स्टार्ट किया कि गेट की एग्जाम नेसेसरी है टू get a job which is something you aspire for. That's interesting. Then we would like to know, so let's start like very frequently asked question. आपने इसकी तैयारी कैसे शुरू की? How did you start preparing for GATE? Because I believe it's a lengthy process. It's a tough exam. So when did you start? Let's start from there. When did you start for preparing for this exam? मैंने लास्ट ईयर मार्च मंथ दैट इज मार्च 2020 में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड अगर मैं मेरी प्रिपरेशन गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करूँ सो Mm-hmm. मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन यानी फर्स्ट टाइम जो गेट का सिलेबस है वो अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर लिया था जिसमें जो थियरी पढ़ना जो गेट जो कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक्स है फॉर एग्जांपल MTO के लिए ट्रेबाल है ऐसे जो कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से वो थियरी पढ़ना प्लस नोट्स बनाना विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 पेज पर सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो लास्ट 30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट ऑपरेशन डॉट को वेबसाइट में से सोल्व किए थे एंड ये मैंने अक्टूबर के एंड तक फर्स्ट टाइम गेट की प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी थी एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट किया
जिसमें नवंबर मंथ में जो कॉलेज प्लेसमेंट्स है और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, सेमिनार रिपोर्ट्स है एंड एंड सेमेस्टर की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, उसमें कुछ टाइम चला गया। एंड ऑल्सो जो मैंने नवंबर एंड दिसंबर में फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की, सो तभी मैंने उसी वक्त रिवीजन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो कि मैंने ईआई की टेस्ट सीरीज ली थी, परचेस की थी, उसमें से दिए। एंड ऑल्सो जो शॉर्ट नोट्स बनाए विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 पेज पर सब्जेक्ट, जो लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हुए। एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने सेकंड टाइम रिवीजन किया, जिसमें आफ्टर एवरी 2 to 3 डेज मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी। एंड आफ्टर गिविंग टेस्ट सीरीज उसको अच्छे से एनालाइज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओके। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आप उसको कितना अच्छे से एनालाइज करते हैं। एंड 5 डेज बिफोर द गेट एग्जाम मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाई थी उसको अच्छे से रिवाइज किया, ताकि एवरी फॉर्मूलाज, एवरी बुलेट पॉइंट्स, एवरी मेन पॉइंट्स अच्छे से रिमेम्बर हो जाए। मेक सेंस। और ये एग्जाम कब आपने दी? सो यू स्टार्टेड इन मार्च 2020 एंड व्हेन वाज द एग्जाम? एग्जाम वॉज इन 13 फरवरी 2021। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली आपने 11 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, एंड यस मार्च सर। से अक्टूबर तक मतलब कि करीबन 8 महीनों में आपने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर दिया था थ्रू योर कॉलेज बुक्स मोस्टली, creating notes and everything, and then you went into the short notes, online test series, revision mode, along with your आपका assignment, placement, कॉलेज के असाइनमेंट्स एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग। सो नवंबर दिसंबर उसके अंदर रहा, एंड दिसंबर के बाद आपने फुल फ्लेजेड जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है वो स्टार्ट कर दी, करेक्ट? यस सर। ओके, एंड द हाईलाइट हियर वुड बी कि analyzing your test paper after every online exam is very very crucial. So why do यस। you think that, like आपने उसमें से क्या सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, like analyzing online exams? मेन जो मोटिव टेस्ट, जो फुल लेंथ पेपर है या टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उसका मेन मोटिव यही है कि जो आपके वीक पॉइंट्स है या पेपर देने के बाद आपके जो वीक पॉइंट्स है, तो उसको आप कितना अच्छे से रिवाइज करते हो। मेन वही है, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं, जब हमने पढ़ा हुआ था, तो तभी हमको ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ, सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बट जब एग्जाम देते हैं, सो बहुत बार ऐसा टॉपिक्स आता है या ऐसा कोई पॉइंट होते हैं जिसको हम सोल्व नहीं कर पाते। सो उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसके जो फॉर्मूलास है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेक सेंस। तो आपने करीबन कितने फुल लाइन टेस्ट दिए? मैंने 8 फुल एंड टेस्ट दिए। ओके, मेक सेंस। और वहां से आपको पता चला कि कहाँ पे वीकनेस है, एंड डे बाय डे यू केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। यस। Okay. Okay. So we have another questions. It's very specific to the material because the problem is बहुत सारा material है, online, offline, notes, books. So बहुत बार confuse हो जाता है कि ये पढ़े या वो पढ़े। तो in your experience आपने कौन से books use की, कौन से online websites और forums, और कौन सा मटेरियल यूज किया? आप थोड़ा उसका डिटेल में अगर बता सके। अगर बुक्स की बात करें, तो जब फर्स्ट टाइम गेट का सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट की, सो उसके लिए थियरी पढ़ने के लिए जो गेट की स्टैंडर्ड कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एमटीओ के लिए ट्रेबल है, एचटीओ के लिए इनक्रोपेरा है। सो जो ये कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से थियरी पढ़ी। एंड पढ़ने के साथ साथ ही जो नोट्स बना लिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 पेज पर सब्जेक्ट। एंड आई थिंक ये बहुत ही, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, तब आपका बहुत सारा समय ये सेव करेंगे। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
उसके लिए मैंने unitoperation.com एक वेबसाइट है, उसका सब्सक्रिप्शन परचेस किया था, जिसमें लास्ट 30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो मैंने एम सुबू या बुक परचेस की थी, विच इज सेट ऑफ 5 बुक्स, जो जिसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि एम सुबू तो अच्छे से मिनिमम 2 बार अच्छे से सोल्व कर। ओके ओके, दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो आपने अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को तो अच्छे से किया, फिर नोट्स बनाए, देन ऑनलाइन आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड ऑनलाइन बुक्स भी मंगवाई एंड यू डिड एवरीथिंग। सो सो आपने कोई कोचिंग नहीं लिया? लाइक इट साउंड्स लाइक आपने सब कुछ खुद से किया। सो हाउ डिड यू गेट द गाइडेंस? आपके पास कोई गाइडेंस था और आपने कोई कोचिंग लिया था? मैंने गेट प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था। मैंने कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी किया। एंड जो बुक्स या कोई मटेरियल है, वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट पे कोई भी बुक्स गूगल पे अवेलेबल है। सो एंड ऑल्सो कोरास में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उन्होंने बहुत सारा गाइडेंस दिया हुआ है कि कौन सी बुक रीड करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल कहाँ से मिलता है, या बहुत सारे जो मटेरियल्स है उनकी लिंक भी कोरा में अवेलेबल है। सो मैंने मटेरियल और वो सब कुछ तो गूगल एंड कोरा में से ही कलेक्ट किया था। ओके, आपके पास वो मटेरियल होगा एंड इज इट फ्री टू शेयर विथ एवरीवन? अभी तो मेरे पास मटेरियल नहीं है, क्योंकि फोन चेंज किया तो वो सब कुछ अच्छा, फॉर्मेट हो गया। no problem, no problem. Okay, so we would like to understand, the next question we have is, which were the toughest subjects according to you, which came repeatedly in exams or in your main exam? What do you think, which was the tough topic, और कौन सा जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? सो गेट में टोटल 12 सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। सो Okay. आउट ऑफ 12, these 4 subjects, that is HTO, MTO, CRE and IPC, accounts for almost 40 to 45 marks. सो Okay. ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हैं। एंड दीज आर द मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो Okay. ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एवरी टॉपिक। एंड अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सीआरई कंपेरेटिवली, क्वेश्चंस फ्रॉम सीआरई कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, वो मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के रहते हैं। ओके, सो ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई टॉपिक आपने एग्जाम में फेस किया जो आपके प्रीवियस 30 ईयर में नहीं था, या तो आपने पहली बार एग्जाम में देखा, ऐसा कोई टॉपिक और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं होगा बट कोई टॉपिक दैट वाज लाइक समथिंग वेरी न्यू, ऐसा कुछ? ऐसा टॉपिक तो ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा क्वेश्चंस तो गेट एग्जाम में फेस नहीं किया, लेकिन मैंने एग्जाम में टाइम, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था, जिसकी वजह से मैं 2 मार्क्स के टू अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस तो मैं अटेंड ही नहीं कर पाया। सो अच्छा, अगर एक सो हाँ, ये भी जानना था कि आपने, हाँ, कि आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे आपके टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे एग्जाम में, और कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस किए, या तो कुछ छूट गया, वो उसके थोड़ा आप बता सके। इस साल गेट आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज किया था। एंड लास्ट ईयर तक 1 मार्क क्वेश्चंस, देन 2 मार्क क्वेश्चन, एप्टीट्यूड सेक्शंस, अलग सेक्शंस होते थे। सो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे कि कौन से, फॉर एग्जांपल पहले फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, देन 2 मार्क्स या एप्टीट्यूड। बट इस साल सभी 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन
मिक्स में थे। सो ओके। मैंने फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, टेक्निकल क्वेश्चंस अटेंड करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर अटेंडिंग 25 क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल सेक्शन मैंने दैट took approximately 1 hour and 15 minutes and after that मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन सॉल्व किया एंड आफ्टर सॉल्विंग एप्टीट्यूड सेक्शन फिर से टेक्निकल क्वेश्चंस के जो टेक्निकल सेक्शन के जो क्वेश्चंस बचे थे उसको सॉल्व किया। गॉट इट। सो एनीथिंग जो आप सॉल्व ना कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, डू यू थिंक कि टाइम कंस्ट्रेंट था इस बार ज्यादा? इस साल लेवल ऑफ पेपर तो मॉडरेट ही था बट कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। फॉर एग्जांपल एमटीओ एंड सीआरई के क्वेश्चंस थे, वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट ही था बट थोड़ा ट्रिकी था, तो उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम चला गया एंड अगर 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होते तो मैं जो 4 क्वेश्चंस अटेंड नहीं किया एनएटी 4 एनएटीज मैंने अटेंड नहीं किया वो उसको अटेंड करता कर सकता था। ओके ओके, मेक सेंस। जैसे आपने बात की कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, सो कैन यू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग लाइक ईच सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन जनरल दैट यू शुड फोकस ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स? आई नो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बट overview if you can give from each subject or these 5 6 main subjects that you are talking. फर्स्ट अगर एचटीओ से स्टार्ट करें तो एचटीओ में हीट एक्सचेंजर है, इवापोरेटर है। ये दो टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही Okay. एंड अगर एमटीओ की बात करें तो उसमें गैस एब्जॉर्प्शन है, स्ट्रिपिंग है, these are the main topics and also एमटीओ में डिस्टिलेशन एक क्वेश्चन डिस्टिलेशन से 100% आता ही है एंड अगर सीआरई की बात करें तो सीआरई में रिएक्टर जो साइज ऑफ रिएक्टर या उसमें गैस एब्जॉर्प्शन है मेन टॉपिक्स एंड वो 100% आता ही है एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर प्लांट करना उस टॉपिक से आता है एंड अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में इस कैसे स्टार्ट करें तो एचटीएम ये दो टॉपिक्स और एमटीओ की बात करें तो एंड आल्सो एंड अगर सीआरई की बात करें तो स्टार्ट करना एक क्वेश्चन सी की बात करें तो आईपीसी में सो एक क्वेश्चन वहां से था एंड इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो नए टॉपिक्स ऐड हुए उसको अच्छे से आप सो उससे अप्रोक्स 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एंड दिस वर वेरी इजी, सो आप वहां से मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हैं। Makes sense, makes sense. So, थोड़ी so now we understand आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी जर्नी कैसे रही पूरे 11 महीने, आपने कौन सा मटेरियल यूज किया, आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपने टॉपिक्स कौन से इम्पोर्टेंट है उसकी बात की। कैन वी जस्ट ब्रीफली कवर कि आपने लास्ट मंथ का आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा था, थोड़ा डिटेल में? लास्ट मंथ दैट इज जनवरी मंथ में मैंने सेकंड टाइम रिवीजन स्टार्ट किया जिसमें जो मैंने नोट्स बनाए थे दैट इज जो अप्रोक्सीमेटली 100 पेज के नोट्स है उसको क्विक रिवीजन किया जो अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट 1 डे एंड फिर एम सुबु जिसको मैंने एक बार पहले से सोल्व किया हुआ था उसको फिर से रिवाइज किया एंड आफ्टर एवरी 2 to 3 days मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया एंड आफ्टर गिविंग टेस्ट उसको अच्छे से एनालाइज किया, जो वीक टॉपिक्स है उसको फिर से रिवाइज किया एंड जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको आफ्टर एवरी 3 to 4 days एक दिन में पूरा शॉर्ट नोट्स सभी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था ताकि फॉर्मूलाज एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छे से रिमेम्बर हो जाए एंड वन वन मेन पॉइंट मैंने जब फर्स्ट टाइम गेट का प्रिपरेशन किया था, फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, तब मैंने 2019 एंड 2020 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए थे एंड आफ्टर 20 जनवरी
वो 2019 एंड 2020 का फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आफ्टर 20 जनवरी दिया, ताकि एक्चुअल जो गेट की डिफिकल्टी एंड एक्चुअल जो गेट के क्वेश्चंस है उसको हम एनालाइज कर सके, उसको हमें पता चला कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड 5 days बिफोर गेट एग्जाम मैंने जो शॉर्ट नोट्स थे उसको 2 to 3 टाइम्स अच्छे से रिवाइज किया। Okay, okay. That is very detailed. That is helpful for sure. Makes sense. So, thank you so much for first of all in for explaining everything in detail. Next question is, what was the role of your college, that is SUNIT or NIT Surat, in the teaching of your college help you in preparing for your GATE exam? The faculty at SVNIT in chemical engineering department is very good, and जो फैकल्टीज ने जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे वो उससे मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ एंड जो सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिला। एंड जब मैंने गेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट की तब जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो बहुत ही हेल्पफुल हुए एंड बहुत मेरा टाइम सेव हुआ। एंड मैं सभी को कहूँगा कि जो गेट में जो पढ़ा रहे फैकल्टीज पढ़ा रहे उसको अच्छे से पढ़े, एंड जो गेट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हमारे कॉलेज के सिलेबस के सेम ही है। सो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा जब आप गेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो बेसिकली आपका फाउंडेशन कॉलेज के अंदर ही स्ट्रांग हो चुका था, एंड यू जस्ट स्टार्टेड इन फुल यस। फ्लेजेड मैनर. सो दैट्स गुड टू नो दैट गेट का सिलेबस एंड कॉलेज में पढ़ रहे वो काफी सिमिलर है. So you can save a lot of time by just focusing on the academics of college also. So that is nice. यस। Okay, so then we have one more question. After clearing the GATE exam, uh, is only technical knowledge is enough for the interview, or should we learn this another software or any other computer language or any coding or something else? अभी तक तो मेरा जो पीएसयू का इंटरव्यूज नहीं हुआ है, बट मैंने अभी तक जितने भी कोराज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आंसर्स पढ़े या यूट्यूब में वीडियोस देखे, सो वो देख के तो यही लगता है कि ओनली कोर टेक्निकल नॉलेज आर इनफ फॉर द इंटरव्यू। Makes sense. Makes sense. So we should not worry too much about anything, uh, computer language or any software and anything. If you are good with your core skills and knowledge, then you यस। should be comfortable in most of the interviews. So basically, my understanding is core technical knowledge is enough for most of the PSUs, and we no need to worry a lot about any software or computer language or coding or anything as of now. यस सर, ओनली कोर टेक्निकल नॉलेज इज इनफ फॉर द इंटरव्यू। Okay. Then there are specific questions like there is a new section which is added in the exam for MCQ. How should we attempt this type of questions, and how can we avoid negative marking? Can you help कि ये कैसे हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं? मैं सभी गेट एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू, कि जिसमें अगर आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन से मैच हो रहा है, तभी वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करें। एंड ऐसे टाइप के एमसीक्यू जिसमें जो थियरेटिकल टाइप के एमसीक्यू जिसमें 2 ऑप्शंस आपसे रिमूव हो जाते हैं, तो आप उसको अटेंड करने का चांस ले सकते हैं। एंड जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट इज एनएटी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। सो आप अपने कंक्लूड जो आंसर कंक्लूड करके उसको लिख सकते हैं, एंड बाय चांस वो करेक्ट भी हो सकता है। And for Makes sense. MSQ, for MSQ, that is the multiple select questions. Uh, इस साल गेट 2021 में only 3 marks MSQs are there. 3 questions, 3 marks, and out of this three, two MSQs are very very easy. So I think उसमें कुछ
टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि these are very easy. Makes sense, makes sense. So it is like कि हम थोड़ा स्मार्टली एनालाइज करें तो वी नो कि कौन से अटेम्प्ट करने ही है और कौन से है जिसमें वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे अगर एग्जैक्ट आपका न्यूमेरिकल आंसर नहीं आता देन मे बी वी कैन अवॉइड इफ वी आर नॉट वेरी श्योर। यस सर, एंड एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ओके। गेट का ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट किया था, एवरी टॉपिक। सो गेट में अगर एग्जाम 3 आवर्स में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, दैट इज पेपर 3 आवर्स का होता है इन 100 मार्क्स। सो ओके। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा, सो विच इज नॉट पॉसिबल। सो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सो जो कम टाइम में एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करें। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था डबल इफेक्टिव ऑपरेटर का फ्रॉम एचटीओ, सो विच इज 2 मार्क्स एनएटी। सो मैंने वो क्वेश्चंस रीड किया एंड मैंने प्रीवियसली वो क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था, तो मुझे पता था कि वो क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी, अगर आंसर आ भी गया तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, एंड अगर आंसर गलत तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैच किया, तो मैंने प्रीवियसली वो हो जाएंगे, तो मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो आप जब प्रिपरेशन तो आपको ये गेट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके ओके, मेक सेंस। सो बिकॉज आपने पूरा सिलेबस कवर किया था और आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको क्वेश्चन आता भी था। वो क्वेश्चन सोल्व किया आ भी गया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो लेकिन उस टाइम पे अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होता है डबल इफेक्टिव ऑपरेटर का। मेक सेंस, मेक सेंस, दैट इज एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल कि कैसे हमें टाइम सेव करना है। सो दैट इज नाइस। यस। Then we have some specific questions on how did you, so अब तक हमने टेक्निकल की बात की कैसे कौन सा सब्जेक्ट ये वो, बट एप्टीट्यूड इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एंड उसका भी थोड़ा अच्छा वेटेज होता है। सो हाउ डिड यू यस। प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड पार्ट? गेट में एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है, एंड टू सिक्योर अ गुड रैंक एप्टीट्यूड में मैक्सिमम मार्क्स कवर करने पड़ते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि फॉर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन इंडिया बिक्स वेबसाइट इज वेरी गुड। वहाँ से आप लोट्स ऑफ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप एम सुबु एप्टीट्यूड बुक्स में से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सभी ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, सो विच इज वेरी हेल्पफुल। ओके। सो आपने एप्टीट्यूड आपका जब पूरा टेक्निकल सिलेबस खत्म हो गया था नवंबर अक्टूबर में, तब आपने एप्टीट्यूड फर्स्ट टाइम किया था और एप्टीट्यूड आप बीच बीच में करते रहते थे? मेरा ऐसा था कि मुझे जो कॉलेज प्लेसमेंट्स है उसके लिए अपीयर होना था एंड कॉलेज प्लेसमेंट्स लेना था। सो ओके। जब अक्टूबर मंथ में एल&टी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आई, एंड उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंडिया विक्स से प्रिपेयर किया। सो मैंने इंडिया विक्स से प्रिपेयर ऐसे किया था कि एल&टी का एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्लियर हो जाए एंड गेट का एप्टीट्यूड टॉपिक्स भी सभी कवर हो जाए। एंड मेक सेंस। जब नवंबर मंथ में मेरे पास टाइम था तो मैंने एम सुब्बू एप्टीट्यूड बुक परचेज की, एंड जिसमें सभी ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसको सॉल्व किया। मेक सेंस। सो a very interesting question we have next कि while preparing for गेट आपने सिर्फ गेट को एज अ गोल रखा था कि आपका गोल गेट भी था कॉलेज प्लेसमेंट भी था? बिकॉज काफी बार कंफ्यूजन होता है कि मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूं और शुड आई फोकस ऑन एवरीथिंग। सो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट?
मैंने तो जब मैंने गेट प्रिपरेशन किया मैंने तो मेरा गोल बहुत था कि कॉलेज प्लेसमेंट्स भी लेना है एंड जो गेट के लिए मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है। मैं सभी गेट एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बैकअप के लिए कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर हो, बिकॉज़ कॉलेज प्लेसमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड जब आप कॉलेज प्लेसमेंट्स के एप्टीट्यूड के लिए इंडिया बिग सोल्व करेंगे तो उसमें ही आपका गेट का एप्टीट्यूड सोल्व हो जाता है एंड जब आप गेट का टेक्निकल सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कॉलेज का इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाता है। आई थिंक कॉलेज प्लेसमेंट्स आर मैटर ऑफ ओनली फ्यू डेज। गॉट इट। सो बेसिकली गेट की प्रिपरेशन में आपका प्लेसमेंट का टेक्निकल प्रिपेयर हो गया, और प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन में आपका गेट का एप्टीट्यूड हो गया। सो इट इज ऑलवेज यस। गुड कि आप दोनों को ध्यान में रखो, दोनों को अपियर करो। सो यू विल ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन, एंड आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चन प्लेसमेंट में आ गए, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आया, यस। और कहाँ पे मैं थोड़ा वीक हूँ। सो इट कैन बी अ गुड प्री गेट एक्सपीरियंस फॉर यू। थोड़ा एक टेक्निकल का फ्लेवर भी वहां पे मिलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस मैं आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो इट इज ऑलवेज गुड टू यस कीप सर। बोथ द ऑप्शंस ओपन, एंड इट्स रेकमेंडेड कि आप प्लेसमेंट के लिए भी अपियर करो। यस। परफेक्ट। Okay. I would like to understand what all opportunities we have after GATE, like PSUs, and what all other things we can go for after the GATE. After gates, after giving gates, we have lots of opportunities. For example, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देखें, आप पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल। एंड अगर आप एमटेक या एमएस करना चाहते हैं, आप जो मदर आईआईटीज है उसमें से कर सकते हैं, या आईआईएससी बेंगलोर है। एंड अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं, and there are many research institutions, for example DRDO, ISRO, BRC। एंड अगर आप एबीए करना चाहते हैं थ्रू गेट स्कोर, तो भी आप नीति मुंबई से एमबीए कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया। एंड देर आर lots of opportunities after giving GATE। Okay, hmm, so it's not just कि आप गेट के एग्जाम के बाद कोई एक डोमेन में जा सकते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, Yes higher sir। studies, MBA also, research also. So it's a very good base for you to have a good gate score, and then decide what all places you can go. And हम उसके बाद ही I think apply करना होता है कि, or you can maybe apply everywhere and give interview and then decide कि आपको actual में कहाँ जाना है, right? कहाँ जाना है? यस सर। Perfect. Then the question is, what is the ideal score in mock test to score a decent percentile, like decent rank? If let's say I am aiming for Gale or SAIL after my GATE exam, so what should be the range के इतना rank required रहेगा to get into this interview for SAIL or GALE or ONGC or any PSU? मैंने इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज ईआई का टेस्ट सीरीज परचेस किया था, एंड जिसमें मैंने टोटल 8 फुल एंड टेस्ट दिए थे, एंड जिसमें मेरा स्कोर 67 टू 83 के बीच में वेरी करता था। एंड जो एवरेज स्कोर था वो अप्रोक्सीमेटली 74 था। एंड जो 2 एक्स्ट्रा टेस्ट भी दिए थे, विच इज प्री गेट टेस्ट that is provided by EI, and which are free test, and Okay. जिसमें अगर आप 60 प्लस स्कोर ऑब्टेन करते हो तो विच इज वेरी गुड। एंड द Okay. And PSU का कुछ कट ऑफ होता है, like if like कोई specific PSU that you need to have this mark or this rank something?
पीएसयू के कट ऑफ की अगर बात करें तो वो एवरी ईयर वेरी करता है। फॉर ओके। एग्जांपल वो डिपेंड करता है कि एवरी ईयर कितनी वैकेंसीज है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी की बात करें तो जितनी वैकेंसीज है उसके अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्टूडेंट को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं एंड ओके, उसमें से फिर सिलेक्ट करते हैं। मेक सेंस। ओके, cool. So next question is, as you mentioned that आपने पूरा सेल्फ स्टडी किया, in case do you have any coaching institute if someone wants to join, or how did you decide कि मुझे कोचिंग करना है नहीं करना है, or just if you can share your experience, like how did you decide that? मैंने तो जो मेरी गेट प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी से किया था हम्म, क्योंकि मेरा कैसा है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट्स या कोई थियरी पार्ट है उसको अच्छे से बुक्स में से पढ़ता हूँ तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। सो कोई एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत नहीं है कि वो मुझे समझाए। सो okay. मैंने सेल्फ स्टडी करना ही प्रीफर किया था एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको खुद से समझ में नहीं आता है तो उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। Okay, so it's dependent on the person to person कि how पर्सन टू well you पर्सन। can grasp, and so आपके अगर कोई doubts रहते थे तो आपने किसी को अप्रोच किया, और you were able to find everything on Google mostly? अगर प्रिपरेशन के टाइम अगर मेरे कोई डाउट्स है तो जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है उस उनसे डाउट्स क्लियर करवाता था या गूगल की हेल्प लेता था या कोरा में भी आंसर मिल जाता है। Okay, so basically more or less everything was available, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक यस। आपको जरूरत नहीं हुई कि आप कोचिंग ज्वाइन करो. So that is good. And I think we have covered almost all the questions. Only last question is like an open question for you. Any additional tips that you have experienced? Because काफी बार होता है कि general सब बोल सकते हैं कि ये प्रिपेयर करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. But anything that you specifically experience, any additional tip कि ये एक चीज थी जिसने मुझे पूरी जर्नी में बहुत हेल्प की, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, इट कैन बी एनीथिंग. सो मैं गेट गेट एक्सपीरियंस को जो टिप्स बताना चाहूँगा कि टू इम्प्रूव द कैलकुलेशन स्पीड आपको गेट कैलकुलेटर जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसका उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड फॉर दैट आप गेट कैलकुलेटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो ऑल्सो नोट्स दैट इज 100 to 120 पेजेस पर सब्जेक्ट नोट्स मेकिंग है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा एंड जो शॉर्ट नोट्स है दैट इज 5 to 7 पेज पर सब्जेक्ट वो जब आप लास्ट मंथ में रिवीजन करोगे एंड ऑल्सो जब 5 डेज बिफोर गेट एग्जाम आप रिवीजन करोगे तब आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी and I strongly recommend get experience कि आप एटलीस्ट 2 to 3 times लास्ट 20 to 25 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें बिकॉज गेट जो गेट एग्जाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Makes sense. That was very, very helpful. So I think those are the all the questions we have for you, Jay. यस। And yes, okay. So I would like to take a moment and congratulations once again to you for scoring such amazing All India Rank 9. थैंक यू And सर। all the best for you, all the interviews. And we are very thankful that आपने time निकाला and आपका experience share किया.
We are sure that this will help a lot of future GATE aspirants across the college and many more. So once again, thank you so much for your time, and all the best for all your future endeavors. Thank you, sir, and all the best to all the GATE aspirants. Okay, thank you.